भाइयों और उनकी बहनों, आज आपके अपने चैनल पर पेश है सिर्फ नाम का पॉडकास्ट। नमस्कार, मेरा नाम है इंडियन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं सिर्फ नाम के पॉडकास्ट पे। पिछले पॉडकास्ट पे जबरदस्त 2000 व्यूज आने के बाद पेश है हमारा दूसरा एपिसोड। आज के हमारे गेस्ट हैं देश के वरिष्ठ नेताजी, जिन्होंने जनता के लिए कई काम किए हैं, जिनमें से कुछ हैं। नेताजी कुछ काम बताइए ना, शायद हमारी टीम छापना भूल गई है। जंगल में चीख चीख के कहते थे काले भूत। नेताजी की काम नहीं बताया इनको हमारे बेवकूफ। अरे कोई नहीं नेताजी, आप अभी खुद बता दीजिए काम। हाँ जी, देखिए काम तो चालू है, काफी काम चालू है। नेताजी हाथ नीचे कर लीजिए, अभी वहां कौन खड़ा है? गंदी आदत लग गई है, घर से निकले खुदे जुड़ जाते हैं। जी बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्या काम चालू है? वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। क्यों? नजर लग जाती है। ये आपसे कौन बोला? मेरा बड़ा पापा बोले काम होने से पहले किसी को मत बताना। तो आप उनकी सारी बात सुनते हैं? हाँ, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं की राह पर चलता हूँ। क्या करते हैं वो? सेम नेता। अभी कहाँ हैं वो? तिहाड़। किसी कैंपेन पर गए हैं? नहीं, वहीं सेटल्ड हैं। तिहाड़ में कहाँ पे एग्जैक्टली? जेल में। और आप उन्हीं की राह पे हैं? जी। चलिए, जो काम करने वाले हैं वो नहीं बता सकते, जो कर चुके हैं वो बता दीजिए। जो कर चुके हैं क्या बताएं, इतने कर चुके हैं कि याद ही नहीं बैठ रहा। कोई नहीं, आज पूरा दिन पड़ा है, आराम से याद करिए। हैंडपंप लगवाए थे? मतलब जनता के लिए हैंडपंप लगवाए थे? जी। कहाँ लगवाए थे? हमारे घर के जस्ट बाहर। अच्छा, आपकी छत्र छाया में, ताकि सब तक बराबर पानी पहुंचे। अरे हमारे आदमियों के रहते कोई एक लोटा जो ले आए। आपके आदमी रहते? एक सेकंड एक सेकंड, ये हैंडपंप घर के बाहर एग्जैक्टली कहाँ लगा है? हमारे आंगन में। और इसको आप काम बता रहे हैं, इसमें जनता का क्या भला? अरे जब जनता का नेता हाइड्रेटेड रहेगा तभी तो जनता के लिए काम कर पाएगा। तो जनता के लिए कितनी देर खुलता है? बिना नाइंसाफी के सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा। मतलब सरकार से पैसा उठा के जनता के लिए लगने वाला हैंडपंप अपने घर लगवा के उससे खुद 24 घंटा सेवा लेते हैं, और जनता के लिए सुबह शाम 2 घंटा। जी, नेता प्रजा में कुछ फर्क रहना चाहिए। नेताजी आप प्रजा से हैं, प्रजा आपसे नहीं। ये कौन बोला? अभी बताएंगे कौन बोला, आगे बढ़ते हैं। और काम बताइए। और हम लगवाए एक सोलर प्लांट। बोल दीजिए ये भी घर पर। अरे माना काइयां हैं पर इतने नहीं। तो कहाँ लगवाए? कार्यालय में, जो आपका मेन कार्यालय है, जहां से काम करते हैं। नहीं, कार्यालय कम फार्म हाउस पे। वहां कब जाते हैं? जब काम से थक जाते हैं तो चले जाते हैं। और महीने में कितनी बार जाना होता है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं महीने में 4-5 बार तो रिलैक्स कर ही आए। अरे अरे, बड़ा भारी परिश्रम है। अब क्या बताएं। अबे ये किस, आपको पता है उसी फार्म हाउस के बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां बिजली की काफी दिक्कत है। ले साला, हमको पता ही नहीं। अक्सर हमसे लोग फार्म हाउस का लैंडमार्क पूछते हैं, हमको पल्ले ही नहीं है। हाँ, उसी लैंडमार्क पे लगवा देते सोलर। देखिए जायज बात करिए, जब हमको उसका पता नहीं तो हम कैसे लगवा देते? वैसे क्यों नहीं पता? बड़े भाई धूप देख रहे हो कितनी हो रही? तो हम सिर्फ ठंडे टाइम निकलता हूँ। मतलब ठंडे टाइम मतलब 7-7:30 तक। तब तक तो सब अंधेर नगरी और हम उसका राजा। अच्छा राजा जी, और क्या किए हैं? हम एक पुलो बनवाए थे अपने क्षेत्र में। वो पुल 3 बार क्यों बना था? एक बार तो ससुरों मैदानों में पुल बना दिए। अब बताइए ये कोई तुक है? नेताजी ये मेरा सवाल है, क्या तुक है इसका? अरे हम उनको बोले नदी के आर पार मैदान में बनाइयो, तो लेबर ने नदी के पार जाने से मना कर दिया, तो साले लोग इधर ही नदी इस पार ही पूरा पुल बना दिए। इस कार्य में आपके कार्यकर्ता? पूरे कार्य की देखरेख के लिए पूरे 6 कार्यकर्ता नियुक्त किए थे। हाँ, तो कहाँ थे वो नदी उस पार खड़े थे। तो इधर क्यों नहीं आए? उसी के लिए तो पुल बना रहे थे। दोबारा क्या दिक्कत आई थी? दोबारा में, हाँ देखिए, अब ये नदी है, अब पुल ऐसे ऐसे जाना था, उन्होंने ऐसे ऐसे बना दिया जैसे नदी खुद जाए नदियों पार। इस बार कार्यकर्ता कहाँ थे? वो इस बार हैंडपंप लगवा रहे थे, वही आंगन वाला। जी, तो तीसरी बार में आपका पुल तैयार भैया। जी। क्या ये पुल वहां बना है जहां से आपका घर सीधा शहर से जुड़ता है?
ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? अब हमारे फायदे से प्रजा को फायदा हो रहा है, इसमें भी दिक्कत है। प्रजा के फायदे से आपका भला होता तो आप यहाँ ना होते। मतलब आपके फायदे से प्रजा का भला या प्रजा के फायदे से आपका भला, क्या चुनेंगे? बड़ा पापा तो पहला चुनते और आप उनके शागिर्द। करेक्ट। नेताजी, देश में लोगों के बीच तनाव है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? कहाँ है तनाव? कोई तनाव नहीं है। ये तो वो जवाब है जो रटवाया गया है, सही वाला बोलिए। है तो थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो, थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, काफी है। क्यों है? जरूरत है। क्या जरूरत? रेलेवेंस के लिए। रेलेवेंस? हाँ, वही रेलेवेंस। क्या रेलेवेंस? कि हमारी जरूरत क्यों है जनता को? व्यवस्था चलाने के लिए। व्यवस्था तो चलाना जिम्मेदारी है, पर उससे गद्दी बरकरार नहीं रहती ना। तो वो तब बरकरार रहती है जब आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है। विपक्ष भी यही सोचती है, उनका अपना मुद्दा है और जनता खिलौना है। आप अपनी शक्ल के विपरीत बातें कर रहे हैं। ये शक्ल की बेइज्जती थी या बातों की? सच बोलूं, सह लेंगे। नेता हूँ, जनता से माँ बहन की सहता हूँ, ये क्या है? अच्छा, मतलब पता है कि आप माँ बहन की खाते हैं। जी। तो मतलब आपकी पार्टी का मेन एम है लोगों में जरूरत महसूस कराना। जी। और एक बार जिस चीज से तनाव बना है वो अचीव हो जाए फिर तो दूसरा मुद्दा, दूसरा तनाव। अरे बहुत धर्म है इस देश में, तो मतलब देश में कोई सेफ नहीं है, हम हैं। नेताजी, क्या मजा आ रहा है ये करके? इंपॉर्टेंस से पावर, पावर से पैसे, पैसे से फार्म हाउस। एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान समझ लीजिए। कुछ दिन की मेहनत फिर आराम। तब तक तो देश काफी पीछे चला जाएगा। देश आगे जान कहाँ चाह रहा? मतलब एक माँ के दो बेटे, दोनों के बीच तनाव के माँ किससे ज्यादा प्यार करती है। इस चक्कर में आपस में नफरत कर बैठे, ना कभी तरक्की कर पाए ना माँ की सेवा। मजे ले गए मोहल्ले वाले। इसमें माँ कौन? देश। दोनों बच्चे जिसके बीच तनाव है, मोहल्ले वाले। और विकास, वो गया लंदन डिग्री लेने। मतलब विकास हमारा लल्ला लंदन यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा, यहाँ से क्यों नहीं कर रहा? क्या बात कर रहे? यहाँ रोक के बेकारी थोड़ो बनाना है। बैठे हैं सुबह शाम टपरी पे, वो तो आज का मेजोरिटी युवा कर रहा है। बैठा रहे, हमें क्या, बस हमारा अल्लाह पढ़ लिख ले। और देश का युवा, उसके लिए हैं तो इतनी सारी स्कीमें, जैसे कि अरे है ना ये सपना 11, मेरा गोला 11, इन पर टीम बनाओ, पैसा कमाओ। तो ये है आपका बेरोजगार युवा के लिए सोल्यूशन। बेरोजगार हमें चाहिए, जरूरत पड़ने पे लगेगा। क्यों? सब काम धंधे से लग जाएंगे तो हमारा धंधा फिनिश हो जाएगा। कैसे? ये बेरोजगारी हैं जो मुद्दे में घी का काम करते हैं, तो आप उन्हें काम काज पर ना लगने दोगे। अरे यार, उनको मजा आ रहा है, तुम्हें काहे चुन्ने काट रहे? चुन्ने तो वो कल स्पाइसी ज्यादा खा लिए थे ना वो। हाँ, तब ठीक है। तो नेताजी, इसका हल क्या है? जो जहां है छेड़ो नहीं। हमारा लौंडा लंदन में और युवा टपरी पे। और ये ठीक है? ठीक, अरे मजबूत है। अभी बताओ, मैटर होगा तो लंदन पास पड़ेगा या टपरी? तो आपको टपरी पास पड़ेगी। अब देख लो, खुद बोल रहे हो। ये कॉमेडियंस के ऊपर जो आजकल विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अब विवाद जायज ही होगा। वैसे मैं भी कॉमेडी कर लेता हूँ। करिए। क्या कॉमेडी? करिए। एक चीटी होती है। पता था, चीटी वाला ही छोड़ोगे। अब अपना अपना ह्यूमर ऑफ सेंस है। वैसे ये कॉमेडियन हमारे बहुत काम के होते हैं। कैसे? ये लोग जरा सा ऊपर नीचे हुए, विवाद तय है। उससे आपको क्या फायदा? अरे ये जो हमारे कुकर्म असफलताएं हैं, इन सब पर मिट्टी पड़ जाती है और मीडिया उनकी कही बात का पहाड़ बना देती है। मीडिया तो अपनी ही है। मतलब मीडिया को हमने मीडिया छोड़ा कहाँ? मेन कॉमेडियन तो मीडिया है, तभी कॉमेडियंस को मीडिया बनना पड़ रहा है। हाँ, तभी बेचारे पेले जा रहे हैं। तो मीडिया अपना काम क्यों नहीं कर रही है? यार, इसमें मुझे डाउट है, वो करना नहीं चाह रहे या हम करने नहीं दे रहे। मतलब दोनों में खोट है। लग तो ऐसा ही रहा है। कॉमेडियंस को आप सच बोलने नहीं दोगे? नहीं, कॉमेडियन को नहीं बोलने देंगे। पर वो बोल तो रहे हैं। कौन? पता तो होगा, आजकल बराबर दे रहा है। कितने गाने गाए उसने? उसका हाल नहीं देखे क्या किए? उसका कहाँ कुछ कर पाए। जगह की हालत नहीं देखी? पर उसने बुलाया था ना तमिलनाडु, क्यों नहीं गए? इतने छोटे छोटे मुद्दों के लिए तमिलनाडु थोड़ो जाएंगे। मुद्दा छोटा था या तमिलनाडु का किराया मोटा था? किराए वाली बात कौन बताया रे? और इस बीच सारा फोकस मेन मुद्दे से कॉमेडियन पर। हाँ यार, उससे बड़ा सुकून रहता है। तो नेताजी, काम आपने बताया आप कैसे करते हैं, हैंडपंप, सोलर, पुल वगैरह। जी। लोगों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जी। युवा सपना 11 खेल रहा है। जी।
न्यूज वाले कॉमेडी कर रहे हैं, कॉमेडी वाले न्यूज पढ़ रहे हैं। जी, ये चल क्या रहा है? ये हमारा धंधा है जिसमें तुम लोग फंस चुके हो, फंस चुके हैं। हाँ, निकलने का कोई स्कोप नहीं, चित भी हमारी, पट भी हमारी। जरा विस्तार में बताइए। विस्तार में चलो बता देता हूँ, कौन हमारा कुछ नोच लोगे। हम पहले वो सपने दिखाते हैं जो विपक्ष नहीं दिखाता, फिर जनता वो सपने देखने लगती है, फिर जनता को लगता है सपना तो ये नई पार्टी ही पूरा करेगी, फिर वो हमें चुन लेती है, फिर हम अपनी जरूरत बनाते हैं, फिर काम जाए तेल लेने, जेबें भरना शुरू। अच्छा, खबर कोई बाहर जाती नहीं क्योंकि मीडिया नीचे लटकी। ध्यान भटकाने के लिए कलाकार बॉलीवुड और कॉमेडियन है, और जो उससे बात ना बनी तो इतिहास से किसी को खोद लाएंगे। सब सेट नहीं सेट हुआ तो युवा बेरोजगार बैठा ही है, कितनी देर लगेगी मैटर बनाने में। फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ भी है। आप सब लोगों का आभार। मतलब पहले राजा महाराजा अपने हित के लिए प्रजा से खेलते थे, हाँ तो अब हम अपने हित के लिए प्रजा के साथ खेलते हैं। तो प्रजा की समझ कहाँ है? तो अब इसमें जनता की गलती है। बिल्कुल। कैसे? भोली है, ज्यादा सवाल नहीं पूछती, जैसे चल रहा है चलने देती है। जिन लोगों को अपनी सेवा के लिए चुना, आज उन्हीं की असफलताएं छिपाती फिर रही है, आपस में लड़ रही है। एक जमाने में जहां फेवरेट क्रिकेटर और हीरो हुआ करते थे, आज वही फेवरेट नेता हैं, और फिर उस नेता को किसी भी हद तक डिफेंड करते हैं। लीजिए, आपने पैराग्राफ पूरा कर दिया। तो देखा आपने, हर तरह से अपना फायदा करके अपनी जेबें भर, अंत में हमको हमारी गलती भी बता गए और सल्यूशन भी, कि भाई सवाल पूछो, गद्दी पे कोई भी हो, सवाल पूछो। बेकार स्पीच दे रहे हैं, नहीं सुनेंगे ये लोग। पॉडकास्ट के एंड में मैं कहूंगा कि एक वक्त पर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच चैपल हुआ करते थे। उनके रहते उनका टीम के प्लेयरों से झगड़ा, प्लेयरों के बीच आपसी अनबन और बैटिंग ऑर्डर में उथल पुथल। नतीजा 2007 वर्ल्ड कप। उस टाइम एक वरिष्ठ खिलाड़ी ने कहा था कि चैपल हमारे क्रिकेट को कई साल पीछे ले गए हैं। एक सेकेंड, मुझे ये पूछना था, ये क्रिकेट की बातें यहाँ कैसे चालू हो गई? जिन गतिविधियों में हमारा देश फंसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा देश आगे बढ़ने की बजाय पीछे बढ़ रहा हो। शायद आज हमें इसका एहसास ना हो रहा हो, लेकिन आज से 20 साल बाद कहीं हम खुद को और देशों से बहुत पीछे ना पाए। यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम हो गई हमारा देश, तो वहीं चैपल हो गए ये। चप्पल हमारी पैरागॉन की है, आपकी? नेताजी, आपकी टोपी कहाँ है? वो तो पहना दी ना जनता को। नमस्कार।